हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सुजीत, राम, कोवर, प्रतीक, सोना, दिग्विजय, देवोजीत, शाहिल, पवन, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, शिवांगी, दीपिका, प्रीति, आलोक, आराधना, प्रिया, पूजा, दिव्या, कीर्ति, सोना, प्रद्युम्न, राहुल, गौरव, शिवांगी, दीक्षा, सुमित, मोहन, गौरी। क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झगास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। मेरी गाड़ी में ना लॉक खोलोगे तो आगे ही सबसे पहले ना ये तो मेरे को दे दो, तो चलो ये भी गाड़ी में रख देना। तो वो एक ब्लिंकिट का बैग होगा, वो ले आना। आगे रखा वही, ये रखा ना, और वो ब्लिंकिट का बैग ले आना आगे से, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हिमांशी, हिमांशु, राजन, आदित्य, सचिन, राहुल, अनुराग, पवन, श्याम, गौरी, संजीत, अमित, गौरव, निधि, अनुष, पारुल, मयंक, शिल्पी, प्रदीप, रविंद्र, पूर्वी, हर्ष, अविनाश, प्रतिमा, चंदन। क्या हालचाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, तबीयत तो ठीक? देखो तबीयत तो तबीयत का नाम मतलब खांसी होने लगी तबीयत का नाम लेते ही। तबीयत तो मंडे को ही परफेक्ट मिलेगी आपको। आज वीकेंड का वार है, ठीक है, फ्राइडे, फिर हमारी 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे। आप लोग बैकअप लोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और हम करेंगे आराम, हम करेंगे रेस्ट। तब जाके मंडे को होंगे हम परफेक्ट, है ना जी। तो कल हम लोगों ने एक शानदार बेहतरीन झकास वाला चैप्टर शुरू किया था, डेट वॉज डाइस, यानी कि पासा पासा पासा। ये वही पासा था जिससे शकुनी मामा ने महाभारत की रचना कर दी थी, है। ये वो वाला पासा नहीं है बेटा, शकुनी वाले पासे नहीं है ये। वो पासे अलग थे, शकुनी वाले है, ये अलग पासे हैं, ठीक है। शकुनी मामा वाले जो पासे थे वो शकुनी मामा के इशारे पे चलते थे, लेकिन ये जो पासे हैं ये हमारे इशारे पे चलते हैं है ना। हाँ जी, तो बेटा याद करो, डाइस का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा डाइस का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो टोटल कितने टाइप से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा एग्जाम में? सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो 1 फिगर क्वेश्चन आएगा, या तो 1 फिगर क्वेश्चन आएगा, या 2 फिगर, या फिर 2 से ज्यादा फिगर, ओपन डाइस या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना। टोटल 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 ये 5 केसेस हमारे एग्जाम में बनेंगे। गलती से अगर ये 2 फिगर वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया तो 2 फिगर के अंदर बेटा कितने, एसी क्यों चला रखा भाई, बंद हो जाओ। अगर गलती से 2 फिगर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये बताओ 2 फिगर के अंदर कितने केस बनते हैं? सर 2 फिगर के अंदर भी 3 केस बनते हैं। या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या फिर दोनों फिगर में सिर्फ एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली 2 सरफेस कॉमन होंगी, यानी कि नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का बेसिक कंसेप्ट समझाया था। व्हाट आर द स्टैंडर्ड डाइसेस, व्हाट आर द जनरल डाइसेस। तो भैया मानक पासा वो पासा होता है जिसमें हर 2 विपरीत सतह का योग 7 हो। अगर पासे में 1 के पीछे 6 है, 2 के पीछे 5 है, 3 के पीछे 4 है, तभी उस पासे को हम मानक पासा कहेंगे, वरना सारे के सारे जो डाइस होते हैं वो जनरल डाइस होते हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का, जिस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा दिए थे, है ना। जिस पर बेस्ड मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे ठीक है। हाँ जी, चलिए इसके बाद हमने केस फर्स्ट शुरू किया था जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। तो हमने पहला केस शुरू किया था बेटा, व्हेन ओनली 1 पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे ये कंप्लीटली एग्जाम में किस पे डिपेंड करेंगे? दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। एग्जाम में ऑप्शंस जिस हिसाब से दिए जाएंगे उसी हिसाब से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो केस फर्स्ट में बेटा ज्यादा कुछ नहीं बनता, बस केस फर्स्ट में यही क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनता है वो किस पर बेस्ड बनता है? किस पर बेस्ड बनता है बेटा? ऑप्शन पर बेस्ड बनता है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं केस सेकंड। अच्छा, केस सेकंड क्या था? व्हेन ओनली, केस सेकंड हमारा क्या है? केस सेकंड हमारा है व्हेन ओनली टू positions, when only 2 positions
of a dice are given when only two positions of a dice are given। भैया केस सेकंड बनेगा जब पासे की जब पासे की जब पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें पासे की कितनी स्थिति दी जाएंगी? दो। जब पासे की केवल जब पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। जब पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। जब पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने बेटा वन फिगर क्वेश्चन किए थे, आज हम टू फिगर क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो टू फिगर क्वेश्चन है, जब पासे की केवल दो स्थिति दी जाती है, वीडियो बफर कर रही है नहीं? हाँ जी, ये जो टू फिगर क्वेश्चन है, अच्छा ये बताओ टू फिगर क्वेश्चन के अंदर भी कितने केस बनेंगे? सर टू फिगर क्वेश्चन के अंदर भी ना तीन केस बनेंगे। जब पासे की दो फिगर दी जाएंगी तो पहला केस बनेगा कि दोनों फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी। दूसरा केस बनेगा दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी। तीसरा केस बनेगा दोनों फिगर में दो सरफेस हमारी कॉमन होंगी। तो यहां पर सबसे पहले हम पहला केस शुरू करने जा रहे हैं व्हेन ओनली, है ना, सबसे पहला केस शुरू करने जा रहे हैं व्हेन नो कॉमन। जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी और उन दोनों स्थितियों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। टोटल तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन नोट डाउन करो। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 3 5। इसी पासे को जब आपने दोबारा से देखा तो आपको दिखाई दिया 6 4 2। इसी पासे को जब आपने दोबारा से देखा तो आपको दिखाई दिया, है ना, आपको दिखाई दिया 6 2 4, है ना। यहां पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। समझ रहे हो? जी हाँ। पहली बार जब पासे को देख रहे हो तो आपको 1 3 5 दिखाई दिया। जैसे भैया एक पासा है, ये पासा आपको दो अलग अलग एंगल से भी तो दिख सकता है नहीं दिख सकता? हाँ सर बिल्कुल दिख सकता है। पहली बार हम देख रहे हैं तो हमें कुछ और सरफेस दिखाई दे रही है 3। दोबारा से देख रहे हैं तो कुछ और सरफेस दिखाई दे रही है हमें 3। तो इसी पासे को हमने दो बार देखा। पहली बार 1 3 5, दूसरी बार 2 6 4। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आर 3 5, either 3 or 5। ऑप्शंस आर 3 5, either 3 or 5। और कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। या फिर इसका आंसर देते हम either 2 4 और 6। चलिए ये विकल्प आपके सामने है। इन विकल्प में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करो। अच्छा ये क्वेश्चन भी बेटा कल वाली ट्रिक से ही सॉल्व होगा। जैसे हम कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, बिल्कुल उसी सेम मेथड से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। कल वाली ट्रिक से ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसमें भी कोई नई ट्रिक नहीं लगनी। जो ट्रिक हम कल यूज कर रहे थे वही ट्रिक हम आज भी यूज करेंगे, है ना। जो ट्रिक हम कल यूज कर रहे थे वही ट्रिक हम आज भी यूज करेंगे। इसमें कोई नई ट्रिक नहीं लगने वाली है ना। इसमें कोई नई ट्रिक नहीं लगेगी, कल वाली ट्रिक ही लगेगी। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। हाँ जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। हाँ जी, चलो भैया फैन हो आप हमारे, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई तो कर लो। हमें भी तो आप अच्छे लगने चाहिए। वो वही बच्चा अच्छा लगता है जो पढ़ाई करता है ना। कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता, फालतू कमेंट्स पे। आप बोर्ड पे ध्यान से देखो।
देखो ये जो 3 नंबर है, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे 1 3 5। ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे 1 3 5। और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी की जो 3 नंबर बचे हैं, इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के जो 3 नंबर बचे हैं वो होंगे। अच्छा, बाकी के 3 नंबर कौन कौन से बचे हैं? 2 4 6। बाकी के 3 नंबर कौन से बचे हैं? 2 4 6। तो 1 3 5 के विपरीत क्या होगा? 1 3 5 के विपरीत होगा 2 4 6। 2 4 6 के विपरीत 1 3 5। यही ट्रिक तो बेटा कल यूज कर रहे थे हम। कल हमने 1 फिगर वाले क्वेश्चन किए थे। जैसे कि डाइस की एक फिगर आपके सामने है, ठीक है, और इस डाइस में आपको दिखाई दे रहा है ए एफ सी, और इस पासे में ए से लेकर एफ तक 6 अलग अलग लेटर्स हैं, है ना। 6 अलग अलग सरफेस पे 6 अलग अलग लेटर्स हैं। तो बेटा ये जो तीनों लेटर हैं, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे ए एफ सी, है ना। और इन तीनों लेटर्स के अपोजिट बाकी के 3 लेटर्स के आने की संभावना है। कौन कौन से लेटर बच गए बेटा? बी बच गया, डी बच गया और ई बच गया। ठीक है, यही ट्रिक हमने कल यूज करी थी, यही ट्रिक हम अब यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो 1 3 5 के विपरीत 2 4 6 में से कुछ भी आ सकता है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो अपोजिट टू 1 इज इधर 2 4 5, इधर 2 और 4 और 6। भैया एक के पीछे 2 4 6 में से कुछ भी आ सकता है। एक के पीछे 2 4 6 में से कुछ भी आ सकता है। एक के पीछे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो एक के पीछे 2 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक के पीछे 2 4 6 में से, एक के पीछे 2 4 6 में से कुछ भी हो सकता है ना। डिसाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक के पीछे कभी भी बेटा 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 3 तो हमेशा एक साथ है। एक के पीछे कभी भी 3 नहीं आ सकता, 1 और 3 तो हमेशा एक साथ है। एक के पीछे कभी भी 5 नहीं आ सकता, 1 और 5 तो एक साथ है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी, एक के पीछे कभी भी 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, एक के पीछे खुद 1 नहीं आ सकता। 1 3 5 ये तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे, इनमें से कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, तो इन चारों ही विकल्पों का मतलब, है ना, 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ, सफिशिएंट है बेटा जेई के लिए। तो हर बार हमारा कौन सा विकल्प आया? बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो जो बेटा नो कॉमन वाले क्वेश्चंस है, उनमें कोई अलग से ट्रिक नहीं लगानी। जो कल हमने सीखी है ट्रिक, उसी ट्रिक से हम नो कॉमन वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। When there are two different positions of a single dice are given, जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं, जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं, ठीक है। और पहली बार जब हमने पासे को देखा तो हमें सिंबल दिखाई दिए @ डॉलर और हैश। दोबारा इस पासे को देखा तो हमें दिखाई दिए कॉपीराइट, परसेंटेज और ट्रायंगल। समझ रहे हो? हमसे पूछा है फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू, है ना, फाइंड द सिंबल विच इज अपोजिट टू, विच इज अपोजिट टू परसेंटेज, विच इज अपोजिट टू परसेंटेज। परसेंटेज के विपरीत क्या है? पहला विकल्प है कॉपीराइट, दूसरा विकल्प है ट्रायंगल, तीसरा विकल्प है स्क्वायर, चौथा विकल्प है @ पहला विकल्प है @ दूसरा विकल्प है डॉलर, तीसरा विकल्प है हैश, चौथा विकल्प है @ डॉलर और हैश। पहला विकल्प है @, दूसरा विकल्प है कॉपीराइट, तीसरा विकल्प है ट्रायंगल, चौथा विकल्प है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते, या फिर कांट से, ठीक है। पहला विकल्प है @ और कॉपीराइट, दूसरा विकल्प है डॉलर और ट्रायंगल, तीसरा विकल्प है @ और डॉलर, चौथा विकल्प है ट्रायंगल और कॉपीराइट। बताओ, बेस्ट ऑप्शन चूज करो। वीओडी की वर्कशीट लगा के क्या करोगे भाई? लाइव से ही सिलेबस कंप्लीट कर लो, वही काफी है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बनाओ फटाफट से। 25 टेम्परेचर है ना, 25। हाँ जी,
तो ये जो तीन सिंबल है, ये तीनों सिंबल हमेशा एक साथ रहेंगे। $, ये तीनों सिंबल हमेशा एक साथ रहेंगे। मेरे पास आपकी बुक है तो नोट्स बनाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, बुक से भी अगर आप खोल के देखोगे तो प्रॉपर नोट्स ही बने हुए हैं। अगर ये तीनों सिंबल एक साथ देख रहे हो ना, $, और हैश, ये तीनों सिंबल एक साथ है, और इन तीनों सिंबल के विपरीत बाकी के तीनों सिंबल के आने की संभावना है कॉपीराइट, परसेंटेज और ट्रायंगल। कॉपीराइट, परसेंटेज और ट्रायंगल। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमसे पूछा व्हाट इज अपोजिट टू परसेंटेज। भैया परसेंटेज के विपरीत क्या होगा? तो भैया परसेंटेज के विपरीत @ भी हो सकता है, परसेंटेज के विपरीत डॉलर भी हो सकता है, परसेंटेज के विपरीत हैश भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि परसेंटेज के विपरीत एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। कॉपीराइट, डॉलर, ट्रायंगल। बेटा परसेंटेज के विपरीत कभी भी ट्रायंगल नहीं आ सकता, परसेंटेज के साथ है ट्रायंगल। परसेंटेज के विपरीत कभी भी कॉपीराइट नहीं आ सकता। अच्छा, ये तो एक नया सिंबल है, सातवां सिंबल, ये तो वैसे ही गलत है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, है ना। इधर @ डॉलर और हैश, इनमें से कोई भी परसेंटेज के विपरीत हो सकता है। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि परसेंटेज के विपरीत @ है, पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहां पर हम कांट से यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन चूज करेंगे। परसेंटेज के विपरीत कभी भी कॉपीराइट और ट्रायंगल नहीं आ सकते, कभी भी कॉपीराइट और ट्रायंगल नहीं आ सकते। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कल आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी बेस्ट ऑप्शन चूज करने में, लेकिन आज आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही। आज आप चुटकी बजाते ही बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो। आज आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही, आज आप चुटकी बजाते ही बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो। तो बेटा आपने 1 फिगर के क्वेश्चन देखे, वो भी ऑप्शन डिपेंडेंट थे। अच्छा, 2 फिगर क्वेश्चन देखा, नो कॉमन वाला, वो भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब हम चलते हैं 2 फिगर के सेकंड पार्ट पर। व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन, जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां होंगी और दोनों स्थितियों में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली हमारी एक सरफेस ऐसी होगी जो कॉमन होगी। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, पहली बार जब इस पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 3 5, और इसी पासे को जब मैंने दोबारा देखा तो मुझे दिखाई दिया 3 6 2। ठीक है, यहां पर एक ही पासे को दो अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, यहां पर एक ही पासे को दो अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। पहली बार देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 3 5, दोबारा देखा तो 3 6 2। कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया डाइस का तो पहले कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें, तब आज की क्लास करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं अटेंड किया तो अब थोड़ा पेशेंस रखो और यहां से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो कल की क्लास का ही था, है ना। लेकिन अब यहां से आप नया सीखोगे, नया। ठीक है, हाँ जी। देयर आर 2 डिफरेंट, अगर आप डाइस नहीं बना पा रहे हो तो बेटा इसकी जगह आप y बना लो, y। अगर आप डाइस नहीं बना पा रहे हो तो y बना लो, ये भी डाइस का काम करेगा। जैसे 1 3 5, 1 3 5, 3 6 2, 3 6 2। अच्छा ये बताओ, यहां पर 2 फिगर दी गई हैं, दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन है। कौन सी सरफेस कॉमन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन है, कौन सी सरफेस कॉमन है? 3, है ना। 3 ऊपर भी है बेटा और 3 जो है वो नीचे भी है। दोनों फिगर में एक सरफेस कॉमन है 3। अब मैं आप लोगों को ना 1 कॉमन ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है? 1 कॉमन ट्रिक सिर्फ तभी लगती है जब एक ही पासे की 2 फिगर हो, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थिति हो और दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली एक सरफेस हमें कॉमन दिखाई दे, तो हम लगाते हैं 1 कॉमन ट्रिक। अच्छा, 1 कॉमन ट्रिक काम कैसे करती है? देखो, जो भी कॉमन सरफेस है ना, उसको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं लाइक दिस, 3 3। अब हमें करना क्या है? पहली कॉमन फिगर में ना, मतलब पहले फिगर में कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज समझते हो? इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जैसे हमारी घड़ी चलती है। तो बेटा पहली फिगर में अगर मैं
3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 1, और ये नंबर यहां पे लिख लेते हैं, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 आएगा। और जो काम आपने पहली फिगर में किया वही काम दूसरी फिगर में करो। कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ तो बेटा 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 2 आएगा। तो जो काम आपने पहली फिगर में किया वही काम दूसरी फिगर में करो। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज 351 351, 362 362, और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए ना, इस डाइस में यही नंबर एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो इस डाइस में बेटा 1 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा, 1 के पीछे 2 मतलब 1 के पीछे 2 होगा, 2 के पीछे 1 होगा, 5 के पीछे 6 होगा, 6 के पीछे 5, 5 के पीछे 6 होगा, 6 के पीछे 5, और 3 के पीछे बेटा 3 तो नहीं हो सकता। ये बताओ 1 से लेके 6 तक कौन सा नंबर है गया? 1 2 3 4 5 6। 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो बेटा 3 के पीछे डेफिनेटली 4 होगा, 4 के पीछे 3 होगा। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ना 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 ना, मैं तो क्लॉकवाइज नहीं घूमूंगा सर, मैं तो हमेशा उल्टा काम करता हूं, मैं घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज, मैं घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बाबू तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूमोगे ना, जैसे 3 1 5, 3 से अगर एंटी क्लॉक चलोगे तो 3 1 5, अगर तुम पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूम रहे हो तो तुम्हें दूसरे फिगर में भी ना एंटी क्लॉक ही घूमना पड़ेगा। तो दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉक घूमोगे तो 3 2 6, 3 2 6, तो भी आपका जो आंसर होगा ना वो सेम होगा, तो भी जो आपका आंसर होगा वो सेम होगा, सेम, बदल नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कॉमन सरफेस से या तो तुम दोनों में क्लॉकवाइज घूमो या फिर आप दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमो, या तो दोनों फिगर में क्लॉकवाइज घूमो या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमो, इट्स अप टू यू, ये आपकी खुद की इच्छा है। इस क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। ये बताओ, ये डाइस आपको दिखाई दे रहा है, ये बताओ कौन कौन सी सरफेस है जो आपको दिखाई दे रही है? सर हमें दिखाई दे रहा है 1, सर हमें दिखाई दे रहा है 2, सर हमें दिखाई दे रहा है 3। तो इस फिगर को मैं यहां बना लेता हूं, एक क्वेश्चन में प्रूफ कर रहा हूं। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं, पहली स्थिति दूसरी स्थिति। पहली स्थिति आपको क्या दिखाई दे रही है? पहली स्थिति हमें दिखाई दे रही है 1 2 3। सामने क्या है? सामने 1 है, ठीक है। ऊपर क्या है? ऊपर 2 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे 3 है। बहुत बढ़िया। अब इसी डाइस की मुझे सेकंड पोजीशन देखनी है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक सरफेस दोबारा से दिखनी चाहिए, इन तीनों में से कोई एक सरफेस दोबारा से दिखनी चाहिए। लो ये देख लो, अब आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? सामने क्या दिखाई दे रहा है? 2, सामने दिखाई दे रहा है 2। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये 6 है, 6 6 उल्टा तुम्हें 9 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऊपर 6, और राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई दे रहा है? राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है 4। तो इसी पासे को मैंने 2 अलग अलग एंगल से दिखा दिया, आपको दिखा दिया ना 2 अलग अलग एंगल से। चलो, और इस तरीके से दिखाया कि दोनों स्थितियों में सिर्फ एग्जैक्टली एक सरफेस तुम्हें दोबारा से दिखी है, व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉमन। अच्छा, अब इसमें 1 कॉमन ट्रिक कैसे लगाएंगे? 1 कॉमन ट्रिक कैसे लगाएंगे? सर जो भी नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जो भी कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो। फिर कॉमन से क्या करना है? कॉमन से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिपीट होना है। क्लॉकवाइज बेटा 2 3 1, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। 2 3 1, 2 6 4, 2 6 4। तो हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया सर इस डाइस में 1 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट क्या होगा? सर 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2। अब हम देखते हैं क्या जो हमने ट्रिक लगाई है वो वाकई में प्रैक्टिकल है कि नहीं है, क्या ये ट्रिक वाकई में काम कर रही है कि नहीं कर रही। मैंने आपको इस पासे की ये 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई थी और हमने डाइस को सॉल्व कर दिया। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो हमें क्या पता चला है, 1 के अपोजिट क्या है? देखो ये सामने 1 है, 1 है, हमारे अकॉर्डिंग 1 के अपोजिट 4 होना चाहिए। चलो जरा चेक कर लेते हैं क्या वाकई में 1 के अपोजिट 4 है, क्या वाकई में 1 के पीछे 4 है? जरा देखना,
जी हाँ सर, एक के पीछे डेफिनेटली सर 4 है, 4 के पीछे 1 है, बिल्कुल सही जवाब। सर 3 के पीछे 6 है, जरा चेक करते हैं क्या वास्तव में 3 के पीछे 6 आएगा। ये 3 हमारे सामने है, क्या वास्तव में 3 के पीछे 6 है? सर ये 3 है। जी हाँ सर, वास्तव में सर 3 के पीछे 6 ही है, ये 3 है, 3 के अपोजिट 6 आ गया, डेफिनेटली आ गया। क्या 2 के अपोजिट 5 है? सर ये 2 हमारे सामने है, 2 हमारे सामने है, जरा चेक करना 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है? हाँ, 2 के अपोजिट सर, जी हाँ, 2 के अपोजिट डेफिनेटली 5 है, 2 के अपोजिट डेफिनेटली 5 है, तो 2 के अपोजिट 5 ही है। समझे? तो हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल प्रूफ भी कर दिया, हमने ये जो ट्रिक है वो प्रैक्टिकली प्रूफ कर दी। सर इन क्वेश्चन 6 इफ क्वेश्चन आस्क अपोजिट टू 3 देन व्हाट इज द आंसर? अबे उल्लूचन, अपोजिट टू 3 इज 4, 3 के विपरीत 3 नहीं होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 1 से लेकर 6 तक जो संख्या बची है। व्हाट इज अपोजिट टू 2? देन आंसर विल बी 5। 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 5 है ना, 2 तो नहीं है ना? चलो, तो हमने अपनी ट्रिक को प्रूफ कर दिया कि अगर आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई देती हैं और दोनों स्थिति में अगर एक सरफेस कॉमन है, तो उस डाइस को हम परफेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट आएगी। ठीक है, हाँ जी, प्रैक्टिकल हो गया इस क्वेश्चन का। तो चलो, यानी कि अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, है ना। पहली बार जब हमने पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया ए एफ सी, दूसरी बार जब पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया बी डी बी डी ए। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है हमसे if E is at bottom, if E is at bottom, then what will be at top? Then what will be at top? Then what will be at top? यदि E निचली सतह पर है, यदि E निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि E निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? A B C D, A B C D। यदि ए निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह, यदि ई निचली सतह पर है, प्राइवेट बीएससी वाले बेटा प्राइवेट हो या बस हमारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उससे प्राइवेट और सरकारी का क्या लेना देना, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ जी, अरे 3 फिगर वाले क्वेश्चन कराएंगे भैया, थोड़ा पेशेंस रखो। पहले हमने 1 फिगर क्वेश्चन पढ़े हैं, फिर हमने 2 फिगर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब 2 फिगर सब खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम 3 4 5 6 फिगर भी पढ़ेंगे, लेकिन हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखें। है बुक कहाँ मिलेगी? मंगल ग्रह पे, चांद पर मिलेगी हमारी बुक, उसके लिए तुम्हें चांद पर जाना पड़ेगा बुक लेनी है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हो हमारी, तो आपको चांद पर पहुंचना पड़ेगा, तभी बुक मिल सकती है, वरना बुक नहीं मिलने वाली। समझ रहे हो? हाँ जी। परसेंटेज के निकट सतह ज्ञात कीजिए। एडजेसेंट टू परसेंटेज। व्हाट इज एडजेसेंट टू परसेंटेज? व्हाट इज एडजेसेंट टू परसेंटेज? पहला ऑप्शन है $@
ट्राइंगल हैज, दूसरा विकल्प है $, कॉपीराइट हैज, तीसरा ऑप्शन है ट्राइंगल हैज कॉपीराइट ना, चौथा ऑप्शन है ट्राइंगल कॉपीराइट $। हाँ जी, अरे सबके कमेंट जा रहे हैं और वो भी एक नहीं 10-10 बार कमेंट आ रहा है तुम लोगों के। आज बच्चे चक्कर क्या है, एक ही कमेंट 10 बार कैसे आ रहा भाई? वो नहीं, वो इसलिए कर रहा है शायद एक ही कमेंट को 10 बार, क्योंकि उनको उनका कमेंट शो नहीं हो रहा, तो वो इसलिए ना बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। भाई आपके कमेंट मेरे को शो हो रहे हैं और आप एक ही कमेंट को 10 बार पेस्ट कर दे रहे हैं, मेरे को 10 की 10 बार शो हो रहा है बेटा। हो सकता है आपको शो ना हो पा रहा हो आपका कमेंट, लेकिन मुझे शो हो रहा है। हाँ जी, डन। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? ये बताओ सबसे पहले तो वन कॉमन ट्रिक लगाओ। वन कॉमन ट्रिक कहां लगेगी? सर यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति है। देखो अभी तक हमने दो ट्रिक सीखी हैं। कल हमने सीखी थी नो कॉमन ट्रिक, आज हमने सीखी है वन कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक का मतलब कि जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होती तो कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत चला जाता, और ये है वन कॉमन ट्रिक। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो सरफेस कॉमन है ना, जो सरफेस कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो, और फिर कॉमन सरफेस से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है। तो ए के बाद एफ आएगा, एफ के बाद सी, ए के बाद एफ आएगा, एफ के बाद सी। जो काम पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में करो, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद डी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद डी। अब ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लेटर है यही एक दूसरे के विपरीत लेटर है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस फिगर में सी और डी एक दूसरे के विपरीत है, बी और एफ एक दूसरे के विपरीत है, ए के विपरीत क्या होगा? ई। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यदि ई निचली सतह पर है, यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? हमसे बोला जा रहा है कि यदि ई निचली सतह पर है, इफ ई इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर ई बॉटम पे है तो टॉप पे वही होगा जो ई के अपोजिट है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई, क्योंकि जो ई के विपरीत है वही तो टॉप पर होगा। अगर ई बॉटम पर है तो टॉप पर वो होगा जो ई के अपोजिट है। अगर ई बॉटम पर है तो टॉप पर वो होगा जो ई के अपोजिट है। ई के अपोजिट ए है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट ए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 100% हम वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे और हैश को ऊपर नीचे लिख लेंगे। वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो हैश को ऊपर नीचे लिख लेंगे। अच्छा, पहले फिगर में कॉमन से क्लॉकवाइज, तो बेटा हैज $, हैज $। दूसरे फिगर में भी कॉमन से क्लॉकवाइज, कॉमन से क्लॉकवाइज, तो हैज ट्राइंगल और कॉपीराइट, हैज ट्राइंगल और कॉपीराइट। अब ये जो सिंबल एक दूसरे को ऊपर नीचे आ गए, ये एक दूसरे के अपोजिट सिंबल है। डॉलर कॉपीराइट अपोजिट है ना? $, और ट्राइंगल अपोजिट है। बेटा हैज के अपोजिट एक नया सिंबल होगा।
हैज के अपोजिट नया सिंबल क्या है? परसेंटेज। क्वेश्चन में मेंशन है परसेंटेज, तो बेटा हैज के अपोजिट परसेंटेज होगा। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है परसेंटेज के निकट सतह ज्ञात कीजिए। व्हाट आर द एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज एक नया सिंबल है, तो परसेंटेज अपोजिट होगा हैज के, हैज अपोजिट होगा परसेंटेज के। अब बाबू देखो डाइस में पता है होता क्या है जैसे ये डाइस है, इस डाइस में ये बताओ 2 के अपोजिट क्या है? सर इस डाइस में 2 के अपोजिट 5 है ना? 2 के अपोजिट 5 है, तो बेटा 5 को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच गई ना, सारी सरफेस ना 2 के एडजेसेंट है। देखो 6 भी 2 के एडजेसेंट है, 1 भी 2 के एडजेसेंट है, 3 भी 2 के एडजेसेंट है, 4 भी 2 के एडजेसेंट है। यानी कि एक अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी की जो 4 सरफेस बचती हैं वो सभी की सभी इसके एडजेसेंट होंगी। जैसे 6 के एडजेसेंट कौन सी सरफेस है? तो बेटा 6 के अपोजिट कौन सी सरफेस है? 3 है ना? 6 के अपोजिट कौन सी सरफेस है? 3। तो 3 को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच गई ना, सारी की सारी 3 को छोड़कर 6 के अपोजिट 3 है, तो 3 को छोड़कर जितनी भी सरफेस बची सारी की सारी इसके एडजेसेंट होंगे 6 के। देखो 2 भी इसके साथ है, 4 भी साथ है, 1 भी साथ है और ये भी। तो एक अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी की जो 4 सरफेस बच जाती है वो उसके एडजेसेंट होती है। अपोजिट कभी एडजेसेंट नहीं हो सकती। तो परसेंटेज के एडजेसेंट बेटा कभी भी हैज नहीं आ सकता। परसेंटेज के एडजेसेंट हैज नहीं आ सकता। हैज को छोड़कर जितनी भी सरफेस बच गई सभी परसेंटेज के एडजेसेंट है। तो बेटा परसेंटेज के है ना, परसेंटेज के निकट कभी भी हैज नहीं आ सकता। परसेंटेज के निकट कभी भी हैज नहीं आ सकता क्योंकि जो हैज सिंबल है वो परसेंटेज के विपरीत है। समझ रहे हो? तो इसीलिए बाकी जितने भी सिंबल बच गए ये सभी के सभी किसके निकट होंगे? परसेंटेज के निकट होंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझोगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप इससे समझ जाओगे। जब मैं नंबर के साथ क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा जब हम नंबर के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब आप ये बताओ 4 के निकटवर्ती सतह ज्ञात कीजिए। 4 की निकटवर्ती सतह कौन कौन सी है? एडजेसेंट टू 4, ठीक है। ऑप्शन ए 4 की एडजेसेंट कौन कौन सी है? 1 2 6 3। ऑप्शन बी 1 2 6 5। ऑप्शन सी 2 3 5 6। ऑप्शन डी 3 5 1 6। हाँ जी, अब समझ जाओगे तुम। 4 के निकटवर्ती सतह ज्ञात करो और क्वेश्चन ये भी पूछा है आपसे, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत सतह कौन सी है? 4 की विपरीत सतह कौन सी है? ऑप्शन ए है 3। ऑप्शन बी है 5। ऑप्शन सी है 1। ऑप्शन डी है 6। ऑप्शन ई है 2। 4 के विपरीत सतह कौन सी है? बताओ। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। 4 के विपरीत बताओ, 4 के निकट बताओ। ये बताओ कौन सी ट्रिक लगाओगे बेटा? नो कॉमन ट्रिक लगाओगे या 1 कॉमन ट्रिक लगाओगे? सर डेफिनेटली 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, क्योंकि दोनों फिगर में है ना, ये जो बेटा विदाउट पेन एंड पेपर, हम जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना वो विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना हमें अभी तक पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो कॉमन सरफेस है उसको हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, फिर कॉमन से क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 1 6। कॉमन से क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 1 6। जो काम पहले फिगर में किया भाई दूसरे फिगर में कॉमन से क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 3 5। 2 3 कॉमन से क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 3 5। अब 6 5 1 3 और 2 के अपोजिट होगा 4। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। भैया 4 के विपरीत कौन सी सतह है? 4 के विपरीत 2 है।
अब दो को छोड़कर जितनी भी सरफेस बची ना वो सब चार के निकट है। चार के निकट क्या है? 1 3 5 6। चार के निकट क्या है? 1 3 5 6। चार के निकट है 1 3 5 6। अब आप समझ गए बेटा, चार के विपरीत दो होगा, चार के निकट होगा 1 3 5 6। सिंबल में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, सिंबल में, लेकिन नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये वन कॉमन ट्रिक होती है। वन कॉमन ट्रिक के हिसाब से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्टली दे सकते हैं, क्योंकि वन कॉमन ट्रिक हमें सारे आंसर डेफिनेट देती है। सारे आंसर क्या देती है? डेफिनेट देती है, डेफिनेट। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई दे रही हैं। पहली बार जब पासे को देखा तो दिखाई दिए 2 4 6। दोबारा पासे को देखा तो दिखाई दिया 4 3 1। ठीक है, अब आपको बताना है दिए गए चार विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारे दिए गए डाइस को रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ जी, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारे क्वेश्चन फिगर वाले डाइस को रिप्रेजेंट करेगा? बताओ। हमारे क्वेश्चन फिगर वाले डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, बिल्कुल 1 बजे से। चलिए, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3, 3 6 1, 3 6 1, और यह आ गया आपका 5 1 3। बताओ, इन दिए गए चार ऑप्शन में से सर दो क्यों छोड़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब दो क्यों छोड़ रहे हैं? कौन सा दो छोड़ा है? जो कॉमन नंबर होता है ना, तो 2 1 6 2 3 5, 2 1 6 2 3 5, तो 6 5 एक दूसरे के विपरीत, 1 3 एक दूसरे के विपरीत, और दो के विपरीत होगा 4, जो 1 से लेके 6 तक रह गया। कौन सा दो छोड़ दिया भाई? किसकी बात कर रहे हो बेटा? चार के निकट कभी भी दो नहीं हो सकता। चार के निकट कभी भी दो नहीं हो सकता। चार के निकट कभी भी दो नहीं हो सकता, क्योंकि जो दो है ना वो चार के विपरीत है। इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारे क्वेश्चन फिगर डाइस को रिप्रेजेंट करेगा? बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारे क्वेश्चन फिगर डाइस को रिप्रेजेंट करेगा? एक ऐसा फिगर है जो उसी डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, है ना। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार जब पासे को देखा तो हमें दिखाई दिए ए एफ ई। दोबारा पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया एफ सी डी। बी एफ सी, सी डी ई, ए ए ई बी, एंड ए डी बी। सबसे पहले बेटा डाइस को सॉल्व करो वन कॉमन ट्रिक से। सबसे पहले हाँ जी, सबसे पहले बेटा वन कॉमन ट्रिक का यूज करो।
जल्दी से। सर वन कॉमन ट्रिक हम किस पे लगाएंगे? जो सरफेस कॉमन है 4। वन कॉमन ट्रिक सर, जो सरफेस कॉमन है F। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? वन कॉमन ट्रिक कहती है जो भी कॉमन सरफेस है उसको हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, देन कॉमन से क्लॉकवाइज 4 6 2 4 6 2। सर कॉमन से क्लॉकवाइज 4 3 1 4 3 1। वन कॉमन ट्रिक किस पे लगाएंगे? जो सरफेस कॉमन है F। जो सरफेस कॉमन है F को ऊपर नीचे लिख लो, कॉमन से क्लॉकवाइज F E A F E A, कॉमन से क्लॉकवाइज F C D सर F C D। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया सर? 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 4 के विपरीत क्या होगा? सर 1 से लेके 6 तक जो संख्या दिखाई नहीं दे रही, कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही? 5। तो 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4। ए के विपरीत डी होगा, डी के विपरीत ई होगा, सी के विपरीत ई, ई के विपरीत सी, और एफ के विपरीत क्या होगा? सर ए से लेकर एफ तक क्या नहीं दिखाई दे रहा? ए से लेकर एफ तक लेटर बी दिखाई नहीं दे रहा, ए से लेकर एफ तक लेटर बी दिखाई नहीं दे रहा, तो बी होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, बहुत ही सोच समझ के बताना। इस फिगर में 1 की अपोजिट क्या है? सर इस फिगर में 1 की अपोजिट क्या है? इस फिगर में 1 की अपोजिट क्या है? 4 है ना। इस फिगर में, बंद कर देना ये। इस फिगर में 1 की अपोजिट क्या है? सर 1 की अपोजिट 4 है कि नहीं है? हाँ सर। अब इस डाइस को मैं कैसे भी रोटेट करा दूं, इस डाइस को मैं कैसे भी रोटेट दिखा दूं, क्या तुम्हें 1 और 4 कभी एक साथ दिख सकते हैं? क्या तुम्हें 1 और 4 कभी एक साथ दिख सकते हैं? कभी नहीं दिखेंगे। अगर तुम्हें बेटा 1 दिखाई देगा ना, तो 4 डेफिनेटली नीचे जाके छिप जाएगा। और गलती से अगर तुम्हें 4 दिख गया, गलती से अगर तुम्हें 4 दिख गया, तो उसके पीछे 1 जाके छिप जाएगा। गलती से 4 दिखा तो 1 छिपा हुआ होगा, गलती से 4 दिखा तो 1 छिपा हुआ होगा, गलती से 1 दिखा तो 4 छिपा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? डाइस में जो 2 अपोजिट सरफेस होती है, डाइस में जो 2 विपरीत सतह होती है, ये कभी भी एक साथ आपको दिख नहीं सकती। तो बेटा एक नोट लिखो, नोट, नोट लिखो, ये ऑप्शंस एलिमिनेशन नोट है। टू अपोजिट surfaces can never be seen together. Two opposite surfaces can never be seen together. दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। Two opposite surfaces can never be seen together. दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि डाइस में दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख ही नहीं सकती हैं। बेटा ये वाला फिगर क्यों गलत है? क्योंकि सर हमें पता है 4 और 5 एक दूसरे की विपरीत सतह है, तो ये दोनों सतह कभी भी एक साथ दिख ही नहीं सकती। क्योंकि अगर यहाँ पे 4 दिखेगा तो जो 5 है ना, 5 वो इसके पीछे जाके छिप जाएगा। 5 कभी 4 के साथ नहीं दिखेगा। तो डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। 4 and 5 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना। अच्छा सर 1 और 2 एक दूसरे की विपरीत सतह, ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। 1 and 2 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। भैया अगर ये जो फिगर है, अगर ये क्वेश्चन फिगर है, अगर ये हमारा यही वाला पासा है, तो इस पासे में 4 के पीछे 5 है, और यही क्वेश्चन फिगर वाला डाइस ये नहीं हो सकता। ये थर्ड पोजीशन इनमें से कौन सी है इस डाइस की, हमें ये आइडेंटिफाई करना था। तो बेटा ये इस डाइस की ये वाली पोजीशन कभी थर्ड पोजीशन हो ही नहीं सकती। क्यों?
क्योंकि सर 4 और 5 दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसा संभव कैसे है? क्योंकि 4 के पीछे तो 5 है। अगर आपको 4 यहां दिखाई दे रहा है तो 5 तो उसके पीछे चला जाएगा। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। सिंस टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। तो बेटा 4 और 5 ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती। 1 और 2 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में सर 1 3 6, सर 3 और 6 ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन डी में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए इस फिगर की जो थर्ड फिगर बनेगी वो ये बनेगी। और इसी बेस्ड पर आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करो। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह है। कल क्लास नहीं चलेगी भैया, सैटरडे संडे वीक, आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार, सैटरडे संडे हमारी रहती है क्लासेस ऑफ, ताकि आपको बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस का समय मिल जाए, है ना। क्योंकि जब तक आप बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। बताओ पहले ऑप्शन में क्या दिक्कत है? सर बी और एफ ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती। दूसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत है? सर सी और ई दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तीसरे ऑप्शन में क्या दिक्कत है? चौथे में सर ए और डी एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। सिंस टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि भैया एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत 2 3 5 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 3 5 एक साथ रहेंगे और इनके विपरीत 1 4 6। तो भैया पूछा है हमसे एक के विपरीत 2 3 5 में से कुछ भी हो सकता है, तो उसके आधार पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक के विपरीत हाँ जी, तो हमने डाइस के क्वेश्चन सॉल्व किए नो कॉमन ट्रिक वाले, हमने डाइस के क्वेश्चन सॉल्व किए 1 कॉमन ट्रिक वाले। हमने 2 ट्रिक सीखी बेटा। देखो मैं आपको जो जो कुछ सीखा हमने वो मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था केस फर्स्ट, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। फिर हमने पढ़ा केस सेकंड, लेकिन केस सेकंड के अंदर भी हमने 2 चीजें पढ़ी। पहला पार्ट ये था when there are 2 different positions of a single dice are given, और दूसरा हमने पढ़ा when there are 2 different positions of a single dice are given। ये चीजें हमने पढ़ी है। हाँ जी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 4 6, हमने ये चीज पढ़ी अभी तक, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है? 1 कॉमन ट्रिक लगा दो, AFC है ना और ABD। AFC ABD, ए के अपोजिट ई आ गया। हमसे पूछा जा रहा है इफ E इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। बेटा अगर E बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जो E के अपोजिट होगा वही तो बॉटम पे जाएगा। तो E के अपोजिट क्या था? A, तो A चला जाएगा टॉप पे। अगर E बॉटम पे तो A टॉप पर, जो E के विपरीत होगा वही सबसे ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये बताओ इसकी ट्रिक हमने क्या बताई आपको? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक थी ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं। कौन कौन से? 4 5 6, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या बताई है? सर सेम ऊपर वाली, ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों में से कोई भी आ सकता है, 4 5 6। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या बताई है? सर 1 कॉमन ट्रिक, 2 2 को ऊपर नीचे लिखो, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1 और 2 से क्लॉकवाइज 2 4 6, 2 से क्लॉकवाइज 2 4 6।
तो बेटा इस फिगर में 1 के पीछे 6, 6 के पीछे 1, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3 और 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2 होगा। हाँ जी, तो ये चीज हमने सीखी है। अब आप देख लो, सिर्फ इतना ही हमने पढ़ा है। हमने केस फर्स्ट पढ़ा है, केस सेकंड बेटा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि केस सेकंड में 3 पार्ट है। केस सेकंड में 3 पार्ट है, हमने सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट। हेलो, हाँ जी, हाँ। तो अब आप देख लो, सिर्फ आपने इतना ही पढ़ा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। यहां पर एक नोट आपने जरूर सीखा था। क्या नोट था बेटा? टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकती। बेटा जो विपरीत सतह होती है वो कभी एक साथ दिख नहीं सकती, और जो एक साथ होती है वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकती, है ना। निकट अपोजिट नहीं आ सकते, अपोजिट निकट नहीं आ सकते। ये नोट हमने जरूर पढ़ा था, जो कि इसका बेसिक था। और आज वीकेंड का वार है, ठीक है, क्योंकि आज वीक एंड है, ठीक है। इसीलिए आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे और मुलाकात करेंगे आपसे अब सीधा मंडे को। और जिन बच्चों की पुरानी क्लासेस छूट गई हैं, सबसे पहले तो बेटा सैटरडे संडे में उन क्लासेस का बैकअप लें, है ना। सबसे पहले तो बैकअप लें, और अगर आप बैकअप ले चुके हो तो आप रिवीजन करना, क्योंकि बेटा रिवीजन और बैकअप के लिए ना यही जो छुट्टी वाला दिन होता है ना, यही दिन होता है जब हम रिवीजन और बैकअप ले पाते हैं। समझ रहे हो ना, छुट्टियों के दिन ही हमें रिवीजन और बैकअप ले लेना चाहिए, वरना धीरे धीरे करके ना इतना बोझ हमारे ऊपर लद जाता है जिसकी कोई हद नहीं। शुरू में तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस हुआ है, अभी तो क्या करेंगे रिवीजन, लेकिन धीरे धीरे करके ना बहुत सारा बैकअप इकट्ठा हो जाता है हमारे पास। इसलिए बैकअप रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, है ना। चलिए, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।